इसे ये 8 इतना अखबार में बड़ी आलू आई है ताकि मौजा मत फालतू मिला। चलो जी 8 तक उधार रखेगी और इन तो ज्यादा आगे है सर, थोड़ा नीचे करिए। हालात तो खराब हो ही रहे हैं। जाएं जी, जाओ जी, पहुंचो। चलो चलो पहुंचो जी आप। आओ आओ दिखाएं आ जाओ कितना थोड़ा इस विधायक जी चप्पल मार एक बार हेलो सर, ये माइक लगा दियो सर, लगा दियो जल्दी जल्दी। आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो लो, गलत है कदम उड़ा जाइयो। देखा तो मछली आके लेता हूँ भीतर जाए नूनो ले नूनो ले क्यों टक्कर मारा है तो नहीं क्या करे तो भाई मैं अब ये देखो विधायक जी है जो लगता है नाच ले जोगे इतने कागज भी देंगे और आगे ना बढ़ा कागज भी देंगे कागज में गलत देंगे वो के कागज थोड़ा पीछे ले ना तमे हेलो क्या संजय पीछे ले ना तमे थोड़ा सा नूनो ले विधायक जी, थोड़ा सा नूनो लो सबके एंगल बन जाएंगे, सबके एंगल बन जाएंगे। विधायक जी सारी बात ना मानियो, आगे डूंगा है गाड़ी की फुंगड़ दिखा अगर छत्ती जाओ सही है। तो जान का पेटा भी पुराना तो भी जो डाटा था खानपुर रोड है उसकी तस्वीरें है जो आप देख लग रहे हो, और विधायक जी है जो पहुंचे हैं और खेत में है जो पानी में है जो उतर गए विधायक जी, कैसे बाड़ी का पौधा है जो विधायक जी ने जो उखाड़ा है। तो पुराना डाटा खानपुर तीन दादा क्या दादा पुराना डाटा हैं। खानपुर सिंधर तीनों गाँव में सी भैया, अच्छा और तीनों गाँव का सारा पानी दरिया है, नजर मार ले चढ़ाती पानी है। देख है दादा में थोड़ा सा आप पीछे लो ना, हेलो थोड़ा सा पीछे ही एक तार मत ही पीके जाओ संजय, थोड़ा सा आगे पाछो ले नून बैठ जा, बैठ जा डिके बैठ जा। इसमें एक लाइव चल रहा है इसमें डिके जाना है, उड़ जा। हाँ जी चलो आड़े रहो जी पानी में फिर बैठ जाओ जी थोड़े। भाई 2 मिनट आप चुप हो जाइए भैया। विधायक जी नाव के क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, सरकारी थोड़ा पीछे ले डिके उठाए जा रहे हैं। पड़ जाएगा। ओए सर अभी तक कोई ऐसा कोई ठोस कदम हम नहीं कह सकते जिससे सरकार ने लोगों को किसानों को राहत देने का काम किया, लेकिन मैं आगे एक बात जरूर कहना चाहूँगा। अभी प्राकृतिक आपदा है और मैं आज इस प्राकृतिक आपदा के दौर में किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि भाई इस समय किसानों को ज़रूरत है कि कम से कम 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिले, और जो नालंद का जो बाढ़ से ग्रस्त जो इलाका है, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैं 2022 में भी खड़ा था, 2018 में भी खड़ा था, मतलब हर 3 से 4 साल के बाद ये नालंद का जो इलाका है ये बाढ़ में डूब जाता है। आज मेरी सरकार से मांग है कि भाई जिनके मकान इस बाढ़ के दौरान, इस प्राकृतिक आपदा के दौरान खत्म हो गए, उनको तो आवास दिए जाएं। और किसान की जो फसल आप देख सकते हो भाई, मतलब हालात ऐसे हो गए कि अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पानी इतना भर गया खेता में भाई आगे जाने में भी रास्ता नहीं है पानी का। और आप खुद देख सकते हो अगर इतना पानी है तो अगली फसल के कोई चांसेस नहीं। पिछले 2-3 दिन से गुराना जो माइनर थी, सिलवा माइनर थी गुराना में, वो टूटी हुई है और भारी प्रशासन वहाँ पे तैनात है। तो विधायक की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही थी वहाँ पे? मैं तो इस तनावपूर्ण माहौल में हमारे सभी, मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से यही अपील कर रहा हूँ कि भाई शांति बनाए रखो। ये भगवान
तरफ से जो बारिश की जा रही है आपदा परमात्मा की तरफ से है। हमें नहीं पता ये कितनी लंबी चलेगी, लेकिन भगवान की कृपा हो ये जल्दी खत्म हो। उसके बावजूद भी जो तनाव है वो तनाव कम हो, भाईचारा ना बिगड़े। फसल तो खराब हो गई, चलो भाई सरकार से हमारी अपील भी है, भाई मुआवजा भी मिला, लेकिन भाईचारा जो है वो बना रहना जरूरी है संपूर्ण इलाके का। और हमारा इलाका शांति के लिए जाना जाता है, ये शांति के लिए इलाका है, भाईचारे का मजबूत संबंध यहाँ है। मेरी पुराना गांव से भी और जो कानपुर सिंगर गांव है, शिवहरा को है, इन सब से अपील है कि भाई आपसी भाईचारे से सारे मामले को निपटाया जा सकता है। आपसी भाईचारा इस मामले में निपटा के तनाव को कम करो। अरे भाई पानी है, पानी तो रास्ता ढूंढ लेगा। आज हालात जो हैं, सरकार से अपील करेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन लगा के पानी निकालने का काम करूँ। संसाधनों की जो कमी है, मेरी सरकार से ये भी मांग है मुआवजे के साथ साथ में जो संसाधनों की भारी कमी है, उस संसाधनों की कमी बाद क्या लगता है 10-20 करोड़ रुपये ला के 50-100 करोड़ रुपये लगा के संसाधन खरीदे जा सकते हैं। लेकिन नालनुंद का इलाका पिछले 1.5 महीने से बाढ़ से पीड़ित है और 1.5 महीने से मैं लगातार सरकार से अधिकारियों के संपर्क में। अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन जब तक प्रशासन को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। सरकार से मांग है जल्द से जल्द संसाधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे पानी की निकासी हो और भविष्य में ऐसे कदम उठाए जाएं। रोड मैप नालनुंद का हमारे पास है, रोड मैप हम देने का काम करेंगे। ट्रेन के लिए किसानों की जमीन एक्वायर करने का काम करो। और जो खासकर आप देख रहे हो जो बड़े पाइप जो 28 इंच जो RCC के पाइप है वो लाइनें दबाई जाए, क्योंकि पिछले समय सरकार ने प्लास्टिक की लाइन दबा दी। जब बाढ़ का समय आया तो पहली जब निकासी पानी की करने लगे तो वो फट गई, जिससे भारी समस्या किसानों को उठानी पड़ी। तो नई लाइन बिछाई जाए और नई लाइनों के साथ साथ ड्रेनों का प्रबंध किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। अगर यही हालात है तो लोगों को गोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। गोटी के लाले पड़ रही है जी, 2 फसल पहलड़ी को नहीं हो रही, ये पानी खड़ा है। अब मुझे कौन ऐसा साइंटिस्ट है, कौन ऐसा जो ये बता सकता है इसमें अगली फसल भी होगी। यहाँ हालात ऐसे हैं अगली फसल के भी नहीं। और बारिश जो सिर पे खड़ी है उससे तो ये लग रहा है भैया तो गई, अगली बार अनाज भी नहीं होगा। अब किसान को इससे बड़ी व्यथा क्या होगी, इससे बड़ी मजबूरी क्या होगी। किसान ने मांग के अनाज खाना पड़े, अन्नदाता को अन्न मांग के खाना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत में देश का अन्नदाता है, प्रदेश का अन्नदाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी कृषि जो पोर्टल है खोल दिया गया है, इस पर अपनी दर्ज करवाएं ताकि मुआवजा दिया जाए। मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मुखिया जी से मैंने मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में एक बात की थी, भाई किस लिए ये पोर्टल बनाया गया। जब ये पोर्टल शुरू में खोला गया, मैंने विधानसभा में एक अखबार की कटिंग दिखाई। पोर्टल पे लिखा था, पोर्टल था जल भराव का, लेकिन जल भराव का पोर्टल पे जब भरण गया किसान क्षतिपूर्ति के लिए तो उसको ऑप्शन केवल आग का था। तो ये सरकार की सीरियसनेस बताती है। मैंने विधानसभा में पूछा था कि ये आपके पोर्टल की विश्वसनीयता है कि आपका जल भराव वाला पोर्टल आग का बता रहा है। लेकिन मैंने सुझाव दिए थे सरकार को, और मेरे सुझाव सरकार को गौर करने चाहिए। भाई सरकार के पास एक ऐसा सैटेलाइट है जो नीला नंबर बता देता है। वो सैटेलाइट ये बता देता है कि डाटे का फलानी एकड़ में, डाटे की फलानी एकड़ में पराल जलन लग रही है, और किसान को जुर्माना लगा दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी कर दी जाती है। जब वो सैटेलाइट पराली जलन की बता सकता है तो वो सैटेलाइट ये भी बता सकता है कि किस खेत में पानी भरा है, कौन सा गांव में बाढ़ आ रही है, ये भी बता सकता है। वो सैटेलाइट भी ऑप्शन है। अगर सैटेलाइट ऑप्शन नहीं है, अगर वो पराली के लिए सैटेलाइट बना रखा है, तो दूसरा ऑप्शन और है सरकार के पास, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सरकार के पास एक ऐसा ऑप्शन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सरकार पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा ले कि भाई 3 साल में कौन से किसान के कितनी फसल हुई है, उस 3 साल के हिसाब का मुआवजा दे दे। किसी का 40 की हुई तो 40,000 की एकड़ दे दे, किसी का 70,000 की हुई तो 70,000 की एकड़ दे दे, 60 की तो 60,000 दे दे। तो जरूरत ही नहीं है पोर्टल। ये पोर्टल जो है ये केवल और केवल सरकार किसानों को भ्रमित करना चाहती है। और सरकार को मैं तो मांग करूँगा भाई, चाहे पोर्टल का जरिए दो, चाहे गिरदौरी का जरिए दो, जो 100% पूरे उत्तर भारत के साथ साथ हमारे नालनुंद का जो 100% बाढ़ आई हुई है, हर किसान को मुआवजा दिया जाए। हर गरीब मजदूर जिसके इस दौरान बाढ़ के दौरान घर ढह गए, भाई
मकान क्षतिग्रस्त हो गए, किसानों के खेतों में मकान ढह गए, उन सब का मुआवजा सरकार देने का काम। नांदल हल्के में कितने गांव में पानी की मार है और कितने गांव का आज आपने दौरा किया? लगभग 60 गांव है नांदल में। आज भी मैं 6 गांव का दौरा करके आया हूँ। 60 गांव में लगभग कोई गांव एक सिंगल गांव ऐसा नहीं बचा हुआ जिसके खेत लबालब ना हो, जहाँ बाढ़ का प्रकोप नहीं हो। आप देख रहे होगे पूरा उत्तर भारत है, जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये तो कंप्लीट बाढ़ की चपेट में है। तो नारायण का तो कोई गांव निशान नहीं बच गया जहाँ बाढ़ ना आई। आप हालात देख सकते हो, दूसरे गांव के भी हालात आप देख सकते हो। मैं मांग रखना चाहूँगा पूरी कांग्रेस पार्टी पहले तो मैं कस्सी भाई साहब का हमारे एमएलए है अपने गाँव में दौरा करके स्वागत करना चाहूँगा। हमारी मांग पूरी कांग्रेस पार्टी से ये है कि आज पूरे देश में मतलब बाढ़ की स्थिति है, हरियाणा, पंजाब, और ये बाढ़ आने वाले समय में और भी विकराल रूप लेगी। बड़ा देखिए चैनल वाले हम तो अगले साल लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है। भाई साहब ने तो इतना विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलिया। मैं आंकड़े मेरी जेब में बहुत से आंकड़े रख सकता हूँ, लेकिन एक ही चीज बताऊंगा। सतलुज नदी में 2 लाख से 3 लाख क्यूसेक पानी निकालने की क्षमता है। अगर सतलुज नदी में 2 से 3 लाख पानी निकालने की क्षमता है तो उसमें 85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो वो 85,000 क्यूसेक पानी ही निकाल पा रही है। क्यों निकाल पा रही है? उसकी क्षमता इतनी है। उस पर अतिक्रमण, उसकी गाद ना निकालना, ये सब हमें एक षड्यंत्र की बू आ रही है और इसमें विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा। भाखड़ा डैम में 1680 फुट की उसकी हाइट है, 1 फुट नीचे पानी है उसके अंदर है। उसके अंदर 2-3 गेट खोले गए हैं। अन्य डैम भी है, एक डैम के 2 गेट टूटे हैं, एक डैम के 7 गेट खोल रखे हैं। अगर और गेट टूट गया उसका गेट टिकेगा नहीं, और गेट टूटा भाई भाई बहुत बड़ा ये बोलने जा फिर उनकी क्यों मारा है मैलिया ने काम किया था कि भाई एक कुछ पैसे ही जनता लग पहुंचा है, या तो ये बंदर बाट करने का प्रोग्राम है, या फिर ये किसाना ही जमीन लेने के अंदर कोई और बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। सरकार हमारे तो कोई मारने खातर है। 5वां महीना में अपना जो अपना केंद्र सरकार ने जो अपना दल बोर्ड है भाखड़ा का हरियाणा के अजमेर आए, केजरीवाल सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, डैम में पानी बढ़ाया गया। डैम में पानी बढ़ने के बाद ये सिचुएशन आई, हमें शायद तो टंकी रखा गया, नहीं तो रखा भाई माइक लेके जाओ, पानी में माइक ले उतार माइक ले डैम में तो पानी कटा गया था। अब किसानों ने पिछली कॉटन बिजाई के लिए पानी की जरूरत थी क्या? अमेरिका की फसलें बेचने के लिए यहाँ पर, इसलिए हमारी धरती को तबाह कर रहे हो क्या आप? बाकी वीडियो लंबी बन गई भाई, किसान देखना कौन आइडिया अपने वीडियो